नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स की। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किसे कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स की। तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ओके, सबसे पहले जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है वो लिखा है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस, मोलिक्यूल्स इज इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल ऑर्डर। ओके, देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं, ओके, जो मोलिक्यूल्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि जो यहाँ पर आयंस हैं, मोलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, ये क्या होते हैं, ये एक रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं, है ना। आप ऐसा कह सकते हैं इनका जो अरेंजमेंट होता है मोलिक्यूल्स का या आयंस का या एटम्स का, ये बहुत ऑर्डर में होता है। ओके, और इनका जो ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज का ऑर्डर होता है। मतलब अगर ये कुछ इस प्रकार से अरेंज है तो ये बहुत लॉन्ग रेंज तक इसी प्रकार से क्या होंगे, अरेंज्ड होंगे, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनते हैं मोलिक्यूल्स के बीच। ओके, दूसरा जो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है पॉइंट, दैट इज दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत शार्प होता है। अब क्यों होता है, देखिए जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा पहले पॉइंट में कि इनका जो अरेंजमेंट होता है एटॉम्स का या मोलिक्यूल्स का या आयंस का, ओके, ये बहुत डिफिनेट ऑर्डर में होता है। और इनका जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है ना। इनका जो ऑर्डर होता है वो लॉन्ग रेंज का होता है, अर्थात ये इसी प्रकार से बहुत लॉन्ग रेंज तक क्या होती हैं, अरेंज्ड होती हैं, एटम्स हो या मोलिक्यूल्स या आयंस। ओके, इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो बॉन्ड्स बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनता है। ओके, इस स्थिति में जब हम लोग इस तरह के सॉलिड्स को हिट करते हैं या हिट देते हैं तो होता क्या है कि यहाँ तो बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, वीक बॉन्ड्स है नहीं, जिसके कारण ये बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते। ओके, जिसके कारण क्या होता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई हो जाता है, बहुत शार्प होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। ओके, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट दैट इज दे आर एनआइसोट्रॉपिक। ओके, देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक होते हैं। अर्थात क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का कुछ वैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, ये सब कुछ वैसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट होते हैं। ओके, अगर आप किसी डिफरेंट डायरेक्शन में जाओ, है ना, तो वहाँ पर आपको जो वैल्यूज मिलेगा इनका, है ना, जो कैरेक्टर मिलेगा वो डिफरेंट होगा। दैट्स वाई हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्या कहते हैं, एनाइसोट्रॉपिक। ओके, फोर्थ पॉइंट जो हम लोगों ने लिखा है दैट इज दे हैव यूनिफॉर्म केमिकल कंपोजिशन। अब देखिए चूंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, हर जगह पर लगभग बहुत डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जिसके कारण इनका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ओके, सो दीज आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, अब चलिए एमॉर्फस सॉलिड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है सबसे पहला पॉइंट दैट इज अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस, मोलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन एन इरेगुलर मैनर। ओके, देखिए एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है कि जो एटम्स होती हैं, आयंस होती हैं, मोलिक्यूल्स होती हैं ना, ये बहुत इरेगुलर मैनर में, मतलब डिसऑर्डर मैनर में अरेंज्ड होती है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये बहुत ऑर्डरली अरेंजमेंट है ना, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से इनका अरेंजमेंट होता है। ओके, कुछ इस प्रकार से बहुत शॉर्ट रेंज का अरेंजमेंट होता है। ओके, जिसके कारण यहाँ पर जो बॉन्ड्स बनती है वो वीकेस्ट बॉन्ड होती है। ओके, सो एमॉर्फस सॉलिड्स का पहला जो कैरेक्टर है वो क्या है, अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स, आयंस, मोलिक्यूल्स, ओके, आर अरेंज्ड इन एन इरेगुलर मैनर, है ना, आप इसको डिसऑर्डर मैनर भी कह सकते हो। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। देखिए एमॉर्फस सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की तरह शार्प नहीं होता। ऐसा क्यों, देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो अरेंजमेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स के, आयंस के, वो डिसऑर्डर मैनर में होते हैं और इनका जो रेंज होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड्स बनती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होती। जैसे क्रिस्टलाइन में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बन रहा था। ओके, इस तरह से
एमॉर्फस सॉलिड्स के साथ नहीं होता। यहाँ पर जो बॉन्ड्स बनता है वो वीकेस्ट बॉन्ड होता है, जिसके कारण जब हम लोग एमॉर्फस सॉलिड्स को हिट करते हैं तो क्या होता है, वो बॉन्ड्स टूट जाती हैं, जिसकी वजह से एमॉर्फस सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो उतना शार्प, उतना हाई नहीं होता। ओके, दैट्स वाई एमॉर्फस सॉलिड्स डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट हम लोगों ने लिखा है कि दे आर आइसोट्रॉपिक। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या थे, एनआइसोट्रॉपिक, है ना। तो एमॉर्फस सॉलिड्स क्या है, आइसोट्रॉपिक। मतलब ये है कि इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा वो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शंस में सेम होंगे। अगर हम लोग डिफरेंट डायरेक्शंस में जाएं, है ना, तो आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी एमॉर्फस सॉलिड्स की वो सेम मिलेगी। नेक्स्ट और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं ना, उनको हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों, देखिए जनरली क्या है ना, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, है ना, जैसे ग्लास भी एक प्रकार का सुपर कूल्ड लिक्विड है, वो भी एमॉर्फस सॉलिड है। ओके, तो इसे हम लोग सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या है ना, फ्लो कर सकती हैं। उतना फास्ट फ्लो नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये जो है फ्लो कर सकती हैं। दैट्स वाई एमॉर्फस सॉलिड्स को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ओके, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है इसे हम लोग ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। ओके,